सुनिए, पिछले 3 दिन से मैं तो यही कोशिश कर रही हूँ कि आपके मुंह से कुछ निकल ही जाए। देखिए ना जरा, मैं देख लेती हूँ ना, मुंह से कुछ निकल ही जाए, इस बहाने किसी का भला हो जाएगा। क्या छुपा रहे हैं आप, क्या छुपा रहे हैं? सुनिए ना मैडम, पिछले 3 दिन से मुझे बोल रहे हैं मत बताइए, दूर तक जाएगी। अरे कहाँ तक जाएगी? मेरी नजरें बहुत तेज है, बताइए। देखिए, मेरा सवाल आपसे हाथ जोड़ के बादल जी सिर्फ ये है, आप एक मिनट सुन तो लो यार, बात सुन, बस एक सवाल सुन, हाथ जोड़ के एक सवाल कर रहा हूँ, बस हाथ जोड़ के एक सवाल कर रहा हूँ। ममता दीदी के खिलाफ मार्च करने निकली है कि ममता दीदी हाई कोर्ट के खिलाफ मार्च करने निकली है कि ममता दीदी अस्पताल के खिलाफ, अपने होम मिनिस्टर के खिलाफ, हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ और किसी के भी खिलाफ वो सब वही हैं? दीदी भूल गई क्या? ममता दीदी बचपन से बंगाल के लोग, देश के लोगों के लिए लड़ती है। जो महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, उस महिला उस जूनियर डॉक्टर के साथ है, ना हाईकोर्ट के खिलाफ है, ना जो लोग तोड़फोड़ किया उन लोग के पक्ष में है। जो लोग अत्याचार किया उनके खिलाफ है। जिसके ऊपर रेप हुआ है, जो महिला उनके परिवार के साथ भी ममता दीदी मिला है, उनका घर भी किया है। बहुत एहसान किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, एहसान कर दिया। जाकर वो मुलाकात करके आ गई, उनके साथ मार्च कर रही हैं, बहुत एहसान कर दिया सर, बहुत शानदार काम किया उन्होंने। और अब आप वापस निबंध पढ़ना शुरू कर देंगे। आप ऐसा कीजिए ना, ममता बनर्जी पर पीएचडी क्यों नहीं कर लेते हैं? आप ऐसा कीजिए, एक थीसिस जो है वो लिख दीजिए। अरे ममता बनर्जी से सवाल भी ना पूछे। हाँ, इतने सारे लोग आज की तारीख में सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, हमें क्या करना है बताइए। अब जब बच्ची उनकी छिन गई है, उनके घर जाकर आप क्या कर लेंगे बताइए मुझे? हाँ, आपने वो पुलिस का वॉलंटियर, उसकी इतनी हिम्मत, इसका मतलब वहाँ सिस्टम ऐसे ही चलता है ना? हाँ, सिस्टम ऐसे ही चलता है ना? अपने पक्ष में बोलते और ममता के खिलाफ आप लोगों का पूछने का तरीका अलग होता है, अलग ढंग से होता है। मैंने आप जैसे ही लोगों के लिए खास तौर पर बहुत सारी क्लिप्स निकाल कर रखी है। आज तक वो क्लिप मेरा काम नहीं है वो क्लिप्स निकाल करके बताऊं। जिस भाषा में, जिस अंदाज में अभी आपसे बात कर रही हूँ, प्रेम शुक्ला से पूछ लीजिए आप, उसी भाषा में, उसी अंदाज में उनसे भी बात करती हूँ जब लड़कियों के खिलाफ किसी तरह का कोई अपराध होता है। मैं आपको 10,000 बार बोल चुकी हूँ और आगे भी 10,000 बार बोलूंगी, इस केस में कोई नहीं बख्शा जाएगा। कुछ और हमारे साथ लोग हैं। अब रुकिए सर, कितना आप कर लेंगे? अब सब एक्सपोज हो रहा है। नहीं, ये नहीं है हमारे साथ। अब सब MTA मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के डॉक्टर्स, हमारे साथ IMA के सारे डॉक्टर्स, ममता बनर्जी है, सब हमारे साथ डॉक्टर्स हमारे साथ आ गए हैं और हमारे सपोर्ट में। ये बात सिर्फ डॉक्टर सुन लीजिए बादल देवनाथ जी, ये बात सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स की नहीं है। इट्स नॉट अबाउट जूनियर डॉक्टर्स, के डॉक्टर्स की है। देश की हर महिला डॉक्टर के लिए अब एक सफेद पोश इंसान बाहर निकल चुका है। मत बोलिए मेरा मुंह से कुछ निकल जाए, ऐसा मत बोलिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, जूनियर डॉक्टर के ऊपर जैसे आर्टिकल में, सुनिए, पिछले 3 दिन से मैं तो यही कोशिश कर रही हूँ कि आपके मुंह से कुछ निकल ही जाए। देखिए ना जरा, मैं देख लेती हूँ ना, मुंह से कुछ निकल ही जाए, इस बहाने किसी का भला हो जाएगा। क्या छुपा रहे हैं आप, क्या छुपा रहे हैं? सुनिए ना मैडम, पिछले 3 दिन से मुझे बोल रहे हैं मत बताइए, दूर तक जाएगी। अरे कहाँ तक जाएगी? मेरी नजरें बहुत तेज है, बताइए कहाँ तक जाएगी? मैडम, मैं आपको सम्मान करता हूँ मैडम, 10 सेकंड टाइम दीजिए। तो एक डॉक्टर है, मैं डॉक्टर को मैं तो पूरा मन जैसे भगवान जैसा डॉक्टर को मैं सम्मान करता हूँ। ये मेरे उम्र मेरे से कम होगा, लेकिन मैं इनको भी सम्मान करके मैं कहना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर क्या बोला उस महिला डॉक्टर ने जूनियर में, अभी जो कहा, पूरे देश के अंदर जूनियर डॉक्टर को जो रहने के लिए जगह इमरजेंसी के बाद होता है, लेकिन इनके ऊपर अत्याचार होता है। हर मेडिकल कॉलेज में अत्याचार होता है जूनियर महिला डॉक्टर के ऊपर। और ये जब सीनियर हो जाएगा, जब ये लोग सब सीनियर हो जाए, मैं नहीं सुनूंगा। मैं जानता हूँ क्या मतलब मैं नहीं सुनूंगा। भगवान ने आपको ये जो उंगली दे रखी है ना, अब इसे अपने होठों पर लगा लीजिए। बहुत नहीं, ये अब मैं समझ गई हूँ। मत निकालिए अपने मुंह से इस तरीके की चीजें। तो इस तरीके की घटनाएं कहीं और क्यों नहीं नजर आ रही है? कब तक बचाएंगे आप अपने पूरे के पूरे सिस्टम को? कह रहे हैं ये घटना सब जगह होती है। सतीश जी, सुना आपने? देश के लिए लड़ा है, पूरे देश के जूनियर डॉक्टर, जूनियर महिला डॉक्टर पर अत्याचार होता है।
देखिए, मेरा सवाल आपसे हाथ जोड़ के बादल जी सिर्फ ये है, आप एक मिनट सुन तो लो यार, बात सुन, बस एक सवाल सुन, हाथ जोड़ के एक सवाल कर रहा हूँ, बस हाथ जोड़ के एक सवाल कर रहा हूँ। मैं आपका बेटे का सब मुझे हाथ जोड़ मत कीजिए, मैं आपको हाथ जोड़ कर रहा हूँ। अरे दोनों हाथ मत पहले एक सवाल तो सुन लो, जनता सवाल तो सुन लो, आप सवाल तो सुन लो, ममता जी को पहुंचा देना, सुनिए तो सही ना, सुनिए, ममता जी को पहुंचा देना। ये हमें बताइए कि 5 दिन बाद ये ममता जी अचानक हवाई चप्पल पहन के रोड पर क्यों आई? पहले आपने सीबीआई को क्यों नहीं दिया? होम मिनिस्टर ने कोई ऑफिशियल को हटाया क्यों नहीं? और 10,000 की भीड़ जब उसने एविडेंस मिटाने की कोशिश की, तो आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पास भी रिपोर्ट आई है कि जो एविडेंस है वो 4थे तल्ले पर थी और वो शायद सीबीआई के हाथ लग गई है। ये आप जान लीजिए, वो पुलिस का आदमी था, वो जो जिसको पकड़ा गया है, जो आरोपी है, कौन किसको बचाने की कोशिश कर रहा था? ये दूध का पानी करना पड़ेगा बादल जी। हमारा आपसे व्यक्तिगत कुछ नहीं है, ममता जी के राजनैतिक जीवन के लिए जरूरी है कि वो अपना ये काम पहले करती, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ममता बनर्जी के राजनैतिक जीवन में इससे निचला स्तर कभी नहीं आया। मेरा आंसर भी ले लीजिए, ओनली 30 सेकंड मैडम, ओनली 30 सेकंड प्लीज अलाउ मी। बोलिए। देखिए मैडम ने, उसका एक गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके साथ एक पुलिस है, सीबीआई सीआईडी है और भी प्रशासनिक स्तर है, लेकिन उसको पहले 2-3 दिन बिल्कुल देखना चाहिए। कोई भी स्टेट के जो सीएम है उनको भी देखना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो संडे तक दे दिया, हटाया क्यों नहीं अभी तक? तुरंत 4-5 घंटे के अंदर उस आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके साथ नौकरी खा जाओ 10-12 की अगर हिम्मत है तो, ईमानदारी है तो। 2 दिन हो गया, 2 दिन हो गया सीबीआई के अंदर है, लेकिन सीबीआई भी उनको, उनके पास से एक शब्द, एक नाम नहीं मिला, सीबीआई को भी एक नाम नहीं मिला। और ममता नहीं, क्या अच्छा से डिफेंड करें सर, ये इसे अंधभक्ति कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, क्या कुछ सोचना ही नहीं है। नहीं, ममता जी के खिलाफ नहीं है वो, ममता जी का ख भी सुन लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। बादल देवनाथ जी, फिर मुझे ममता बनर्जी से कोई पर्सनल लेना देना नहीं है। आप भी जाइए, उसमें पैदल मार्ग में महान हुआ, आप भी जाइए, कृपा करके जाइए। मैं जयंत घोषाल जी का रुख करना चाहती हूँ। जयंत घोषाल जी, प्लीज टेल मी वन थिंग सर, ये ममता दीदी, आपने तो उनको बरसों से आप कवर कर रहे हैं। अरे इनको कितना प्रोएक्टिव है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना चाहती थी। जैन जी बता दीजिए ना, ये तो नहीं गए, इनको पता था कि वहां क्या होता है। सतीश जी, आप मुझे मेरा पुराने मित्र हैं, तो व्यक्तिगत इशू चर्चा नहीं करेंगे अभी, लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा कि अभी तो इसको इशू सीबीआई मतलब ले लिए हैं, और पॉलिटिक्स क्या है, जैसे देखिए पॉलिटिक्स, ममता बनर्जी इसीलिए आज जो डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई जब ले लिए हैं, एक्शन जो ले रहे हैं, तो सीबीआई को, जैसे आप मुझे बोल रहे थे कि 4 दिन में पुलिस को करना पड़ेगा, तो अभी सीबीआई 4 दिन 7 दिन में उनका एक्शन करे। और स्टेट पुलिस कमिश्नर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और उन्होंने बताया कि जो एविडेंस हैं और जो इंटरोगेशन है, सब रिपोर्ट हम दे चुके हैं, और उनमें कोई, अगर ममता बनर्जी ने ही खुद सीबीआई इंक्वायरी का डिमांड पहली बार किया, ये भी आपको सतीश जी देखिए, कभी सीबीआई से तो डरते हैं हर राज्य सरकार और एनफोर्समेंट एजेंसी, और सीबीआई जब एजुकेशन के इशू में, तब तो पश्चिम बंगाल के सरकार सीबीआई के खिलाफ गए थे। अभी खुद ममता बनर्जी ने बोले थे कि हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं, अगर संडे में नहीं होगा तो सीबीआई इंक्वायरी करेगी। सिर्फ इतना बता दीजिए जयंदा, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस पूरे एपिसोड में किसी के ऊपर व्यक्तिगत लांछन नहीं है, कि जो टॉप ऑफिशियल है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, कोई इसकी जवाबदेही नहीं बनती है, और सरकार वहां चुप बैठी हुई है अब तक। इसीलिए आप देखिए,
कौन बोला सरकार चुप कर बैठा? वहाँ पर तो लोग बादल जी आपको तभी गरजना है जब आपसे कहा जाए, उससे पहले नहीं, रुक जाइए, उससे पहले नहीं। ये जैन बाबू से सवाल था। जैन बाबू वो प्रोएक्टिव ममता बनर्जी क्यों नहीं दिखी? अब जब सीबीआई के पास गया है तो वो राजनीति करने के लिए आ गई हैं। हाँ, राजनीति, बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूँ। अभी तो राजनीति हो रहा है और कुछ भी जैसे भाजपा भी राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे। हाँ। लेकिन मेरा राजनीतिक दल नहीं है ना जैन बाबू, यहाँ पर वो सरकार चला रही हैं और उनके पास सारे हाई प्रोफाइल ये जो ये पोर्टफोलियो है ना, सारे के सारे वो है।